प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढ नदी के किनारे आसपास में बसा हुआ आमेर के आसपास का क्षेत्र उस जमाने के अंदर ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़ क्षेत्र संपूर्ण जयपुर, आमेर, किशनगढ़ व दौसा के आसपास का जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। इसके अंदर से एक नदी होकर गुजरती, वो ढूंढ नदी थी। कौन सी नदी थी? ढूंढ नदी। उसके आसपास की जो चित्र शैलियां हुई, वहां पर जो चित्र मिले थे, जिस प्रकार के चित्र बनाए गए, वो सारे के सारे चित्र शैली अपन पढ़ने जा रहे हैं ढूंढाड़ स्कूल। शुरुआत में हमने राजस्थान की चित्र शैली को 4 स्कूलों में बांटा था। उसमें से एक मेवाड़, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़ और एक हाड़ौती, जिसमें से हमने मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल कंप्लीट पढ़ ली। अब एक नई स्कूल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढाड़ स्कूल की मैं बात करूं तो इससे पहले की कुछ चीजें समझ ले अपन। ढूंढाड़ स्कूल क्या है? ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी उप चित्र शैलियां शामिल की गई? तो ढूंढाड़ के अंदर एक तो आ जाएगी आपके आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली ढूंढाड़ में शामिल की जाएगी। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चित्र शैली है तो वो है आपके अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चित्र शैली है जिसका नाम है आपके उनियारा चित्र शैली। उनियारा चित्र शैली आपके टोंक जिले में। उनियारा चित्र शैली आपके कहां पर है? टोंक। और एक और चित्र शैली अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके शेखावटी चित्र शैली। शेखावटी भाषा साहित्य के अकॉर्डिंग तो पश्चिमी राजस्थान में शामिल किया गया, पर चित्र शैली के अनुसार ढूंढाड़ में शामिल किया गया। ये 4 चित्र शैलियां हैं जिसमें अपन ढूंढाड़ के अंदर पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र शैली रहने वाली है वो आपके अलवर चित्र शैली रहने वाली है। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र आपके जयपुर, जयपुर से आप किशनगढ़ का ले लो, किशनगढ़ व दौसा के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? आपके ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर चारों उपशैली अपन पढ़ेंगे, चारों स्कूलें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अपन ढूंढाड़। ये आपके सामने एक चित्र दे रहे हैं जिसमें ये ठाट बाट का चित्र है। इसे शाही सवारी का चित्र कह सकते हैं। ठाट बाट, शाही सवारी, हाथियों की लड़ाई के या फिर आपको नमाज पढ़ती हुई महिलाओं के, उद्यान के, भिक्षा मांगते हुए, ऐसे बहुत से चित्र हैं जो आपको ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर मिलने वाले हैं। उसी में से ये चित्र आपके सामने है ढूंढाड़ चित्र शैली का, जिसमें हाथी भी आ गया, सवारी भी आ गई, महिला भी साथ में चलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसी चित्र शैली की बात करें ढूंढाड़ की तो ढूंढाड़ चित्र शैली का प्रारंभ तो है वो मानसिंह के समय हुआ था। किन के समय हुआ था? मानसिंह प्रथम के समय ढूंढाड़ चित्र शैली का विकास प्रारंभ हुआ था। जबकि स्वर्ण काल है मिर्जा राजा जय सिंह का माना जाता है। हालांकि प्रताप सिंह के काल को भी इसका बहुत अधिक स्वर्ण काल माना जाता है। सर्वाधिक मुगल प्रभाव किस चित्र शैली पर रहा था? तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव है, सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव है वो आपके ढूंढाड़ चित्र शैली पर रहा। अभी तक जो हमने जितनी भी जो चित्र शैलियां पढ़ी हैं, उन चित्र शैलियों में भी सर्वाधिक अगर कोई प्रभाव रहा है तो वो किस चित्र शैली पर रहा है? मुगल प्रभाव वो ढूंढाड़ पे रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चित्र शैली के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। प्रमुख चित्रकार मुन्नालाल, हुकमचंद, मुरली, पुष्पदत्त, और प्रमुख चित्र है यशोधरा, रजनामा,
गीत गोविंद और बिहारी सतसई। ये रजनमा है ना, ये रजनमा महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद है ना। चलो, तो ये ढूंढाड़ चित्रशैली की विशेषता है। इसमें और बात करें अपन, तो जयपुर चित्रशैली की बात करें, आमेर जयपुर एक ही है। प्रारंभ सवाई जयसिंह के समय, स्वर्णकाल है वो प्रताप सिंह हवामहल, अभी जो मैंने बात की थी ना, ये प्रताप सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कौन सी? तो जयपुर चित्रशैली का, यानी कि जयपुर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है वो किनके शासनकाल को माना जाता है? प्रताप सिंह के काल को। हवामहल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था। और राजस्थान के जब क्षत्रिय महल बावड़िया पड़ी थी उसमें अपन ने हवामहल के बारे में बड़ा विस्तार से पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और निकल के आता है, यूरोपियन शैली जगत सिंह द्वितीय के समय इसका प्रभाव रहा। चित्रकार की बात करें तो चिमना, हुक्मा, उदय, मोहम्मद शाह, ये यहाँ के चित्रकार है। प्रमुख चित्र ईश्वर सिंह के समय यहाँ पर आदमकद का चित्र बनाया गया, वही भी साहिब राम ने। अभी मैं बताऊंगा आपको आदमकद के चित्र क्या होते हैं। पशुओं की लड़ाई के चित्र लालचंद ने बनाए थे। उद्यान के चित्र रंग लाल, पीला व हरा व केसरिया रंगों का प्रयोग किया गया। पीपल व चंदन के वृक्ष का प्रयोग किया गया। और पक्षी के रूप में मोर, पक्षी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? मोर का प्रयोग किया गया। इससे पहले मैं आपको बताऊं, ईश्वर सिंह के समय आदमकद के चित्र, आदमकद का चित्र क्या होता है? तो देखिए, आदमकद का चित्र का मतलब होता है व्यक्ति के शरीर के माप तोल के अनुसार, व्यक्ति के शरीर के माप तोल के अनुसार चित्र बनाना। व्यक्ति के शरीर के माप तोल के अनुसार चित्र बनाना, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट 6 फीट है और वजन 100 केजी है, तो एक ऐसा चित्र प्रतीत हो जिसकी वास्तव में हाइट 6 फीट हो और उसका लगे कि वजन 100 केजी हो सकता है। यानी कि आदमी के, व्यक्ति के मापतोल के अनुसार कोई चित्रण बनाना ही आदमकद के चित्र हैं। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली है जिसमें आदमकद की विशेषता मिलेगी? तो वो आपके जयपुर चित्रशैली है। ठीक है ना। ये सब ईश्वर सिंह के समय हुआ था। माधो सिंह के समय यहां पर पुंडरीक हवेलियों के चित्रण किए गए। इस जयपुर चित्रशैली की बात करूं मैं, तो माधो सिंह के समय, माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेलियों के चित्रण किए गए। पुंडरीक हवेलियों के चित्र बनाए गए। माधो सिंह के समय कौन से चित्र बनाए गए? माधो सिंह के समय आपके पुंडरीक हवेलियों के चित्र बनाए गए। ये भी आपके आमेर या फिर जयपुर चित्रशैली की विशेषताएं हैं। तो आदमकद का चित्र आप एक तो विशेष रूप से ध्यान रखें, और एक माधो सिंह के समय पुंडरीक हवेलियों के चित्र, और प्रताप सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ये भी ध्यान रखें। बात करते हैं अलवर चित्रशैली की। अलवर इसी की एक उप चित्रशैली है जिसमें बात करें, अलवर चित्रशैली का प्रारंभ है वो प्रताप सिंह के समय, जबकि इसका जो स्वर्णकाल है वो महाराजा विनय सिंह के समय मिलता है। अलवर के अंदर सर्वाधिक स्थापत्य कला का विकास भी विनय सिंह के समय हुआ था। प्रमुख चित्रकार हैं बलदेव व गुलाम अली।
गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण, यानी कि बलदेव ने एक पुस्तक का चित्रण किया था। बलदेव ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था। बलदेव ने कौन सी पुस्तक का चित्रण किया था? तो गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो छोटेलाल, जमनादास, डालचंद, बक्साराम, बुद्धाराम, ये बहुत सारे चित्रकार हुए थे। प्रमुख चित्र में कामशास्त्र, वेश्याओं के चित्रण, योगासन के चित्रण, मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे। ये चित्रशैली की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो वेश्याओं के चित्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एक योगासन के चित्रण। ये किस चित्रशैली की विशेषता है? अलवर की। मूलचंद ने हाथी दांत पर लघु चित्रण किए थे। कैसे भी चित्रण किए थे? हाथी दांत पर, वो भी लघु चित्रण किए थे। हाथी दांत पर लघु चित्रण मूलचंद ने किए थे। आई बात समझ में? सर्वाधिक चिकने रंगों का प्रयोग। कैसे रंगों का प्रयोग? तो देखो, सर्वाधिक चिकने रंगों का प्रयोग। सर्वाधिक चिकने रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में किया गया आपके? तो अलवर चित्रशैली में किया गया। कौन सी चित्रशैली में किया गया? अलवर चित्रशैली के अंदर। उनियारा चित्रशैली की बात करें, आपके सामने उनियारा सभ्यता भी है, उनियारा चित्रशैली भी है, जो टोंक के अंदर स्थित है। जी, उसी चित्रशैली की बात करता हूं मैं। तो उनियारा आपके कहां पर है? टोंक के अंदर है। उनियारा कहां पर है? टोंक के अंदर। उनियारा चित्रशैली और उनियारा सभ्यता। हम यहाँ पर बात करेंगे उनियारा चित्रशैली की, जो आपके ढूंढाड़ स्कूल की एक उपशैली है। उनियारा की बात करें, स्थान जयपुर तथा बूंदी रियासत के मध्य नूर का ठिकाना था। ये जयपुर और बूंदी के मध्य एक स्थान है, जो वर्तमान के अंदर आपके टोंक जिले के अंदर है। कौन से जिले में? टोंक। उनियारा वर्तमान में कौन से जिले में? टोंक। वर्तमान ये रहा टोंक। जयपुर तथा बूंदी की मिश्रित चित्रशैली है इस पर। जयपुर यानी कि ढूंढाड़ और बूंदी दोनों का मिश्रण है। इनके कुछ चित्रकार का नाम पूछा गया। भीमा, एक आ जाएगा आपके धीमा, मीरबख्श, काशी, राम, बख्ता, ये सारे प्रमुख चित्र हैं। राम, लक्ष्मण तथा हनुमान के चित्र यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हुए। उनियारा चित्रशैली के राम, लक्ष्मण और हनुमान के चित्र। चित्र की विशेषता, शिकार के चित्रण का प्रतिबंध। ये रहे आपके सामने हनुमान जी का प्रसिद्ध चित्र, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया, और ये सामने बहुत से अनुयायी बैठे हुए। ये एक बहुत ही शानदार और सुंदर तस्वीर आपके सामने दर्शाई गई है। ये उनियारा चित्रशैली की विशेषता है। कहाँ की विशेषता है? आपके उनियारा चित्रशैली की विशेषताएं हैं। क्लियर? शेखावटी चित्रशैली की बात करें, स्थान तो चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीन जिले के समूह को शेखावटी कहा जाता है। स्वर्णकाल, शार्दुल सिंह शेखावत के समय को स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार बालूराम तनसुख और मुख्य चित्र मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी तथा वायुयान के चित्र। कितने इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई भी चित्रशैली में नहीं मिले, पर आपको शेखावटी के अंदर मिलेंगे। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी तथा वायुयान के चित्र। चित्र की विशेषता, बल खाती बालों की लट वाली स्त्रियां, यानी कि कोई स्त्री के ऐसे बाल हैं जो बल खाती बालों की लट के ऐसे लटकती हुई दिखाई दे, तो वो स्त्रियों के जो चित्र हैं वो आपको शेखावटी के अंदर मिलेंगे।
जोगीदास की जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं वो देवा नामक चित्रकार ने बनाए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं ये बता सकता हूं आपको, शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्र आपके प्रसिद्ध है। क्लियर। अब एक और स्कूल की बात करें तो हाड़ौती स्कूल, और हाड़ौती स्कूल के अंदर हमने उप शैलियों के अंदर बूंदी शैली, कोटा शैली और अपन पढ़ेंगे झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर तो विशेष कोई चित्र मिले नहीं, और चित्र मिलेंगे आपके बूंदी और कोटा चित्र शैली के अंदर ही चित्र मिलेंगे। झालावाड़ में तो ऐसे कोई विशेष चित्र मिले नहीं थे। अपन बात करेंगे इन्हीं चित्रों की, जो हाड़ौती शैली की उपशैली, और कौन कौन से चित्र मिलेंगे आपको। बूंदी चित्र शैली की बात करें, देखो चित्र देखते ही मन गदगद हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कितना प्यारा चित्र, कितने प्यारे चित्र ये सब बूंदी चित्र शैली की विशेषताएं हैं। ये सभी चित्र आपको बूंदी के अंदर ही देखने को मिलेगा। बूंदी का जो प्रारंभ है वो सुरजन सिंह के समय, सुरजन सिंह हाड़ा के समय इस चित्र शैली का विकास प्रारंभ हुआ था। राव उमेद सिंह के समय चित्र तो हुए, पर स्वर्ण काल नहीं कह सकते अपन। बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो आपके भाव सिंह के समय है। कौन सा सिंह? भाव सिंह। निर्माण की बात करूं तो चित्रशाला, तारागढ़, बूंदी, ये चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। अब हुआ क्या, समझे आप? समझना यह है कि बूंदी का एक शासक था जिसका नाम था उमेद सिंह। और उमेद सिंह ने, कौन से सिंह ने? उमेद सिंह ने बूंदी किला में, उमेद सिंह ने बूंदी किला में चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला का निर्माण करवाया। और इसी चित्रशाला को क्या कहा जाता है? इसी चित्रशाला को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, इसी चित्रशाला को क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है। और जो बूंदी का किला है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। बूंदी का जो किला है वो किसके लिए जाना जाता है? तो बूंदी का किला भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। यानी कि भित्ति चित्रों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो बूंदी का किला प्रसिद्ध है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बात करें तो उमेद सिंह ने इस चित्रशाला का निर्माण करवाया था तारागढ़ बूंदी के अंदर। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी कि इसी चित्र शैली को आपको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसको कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। उसके बाद में बात करूं तो इसमें एक तो पशु पक्षियों के चित्रण, सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण कहां पर हुए? तो बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण, ये आपके सामने रहा। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण कहां की विशेषता है? बूंदी की। महिलाओं का छोटा कद मिलेगा, चपटी नाक की महिलाएं मिलेगी, और मोटे मोटे गाल। महिलाएं की नाक चपटी, यानी कि नाक यहां से चपटी होगी और गाल हो गए वो बड़े बड़े और चपटी नाक। ऐसे चित्रण है वो कहां मिलेंगे आपको? बूंदी चित्र शैली के अंदर मिलेंगे।
बूंदी चित्र शैली के अंदर और 2-3 बातें करते हैं अपन। क्या बात करते हैं तो देखें, बूंदी चित्र शैली में उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। किसका शिकार करते हुए? सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखो, सरोवर के चित्रण मिलेंगे, सरोवर के चित्र, खजूर के पेड़ के चित्र, खजूर के पेड़ के चित्र, यह सब की सब कहाँ की विशेषता हैं? आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषताएं हैं। बात करते हैं अगली कोटा चित्र शैली की। तो स्थान है आपके कोटा, स्वर्णकाल है, महाराजा उमेद सिंह का जो काल है वो स्वर्णकाल माना जाता है। स्वतंत्र अस्तित्व में महाराव राम सिंह के समय ये चित्र स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। ये कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो युद्ध करते हुए, शिकार करते हुए, जैसे जो मैंने बताया ना, उमेद सिंह को सुअर मारता हुआ दिखाया गया, ये यहाँ पर चित्र डाल रखा है। ये कोटा चित्र शैली की विशेषता है। कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? ये आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषता है जो आपको कोटा चित्र शैली में दिखाई गई। ये महाराजा उमेद सिंह है और सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर और शिकार के दृश्य मिलेंगे आपको, जानवरों के चित्रण मिलेंगे, कुंड के चित्रण मिलेंगे, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र मिलेंगे, बहुत सारे चित्र मिलेंगे। तो इसीलिए इसे अन्य जो है वो शिकार शैली भी कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार डालूराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं वो आपके कोटा चित्र शैली के हैं। प्रमुख चित्र है वो रागमाला सेठ डालूराम द्वारा बनाया गया। चित्र की विशेषता, मोर का चित्रण, हाथियों की लड़ाई, शिकार के चित्र, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। यानी कि इस चित्र शैली की एक विशेषता है कि यहाँ पर महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया था। कौन सी चित्र शैली में? कोटा चित्र शैली में। और ये शिकार के दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे किसके दृश्य हैं? शिकार के दृश्य हैं। अब कुछ चित्रशालाओं से संबंधित जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं जो कोई नहीं करते हैं और आप लोग करेंगे, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो हर जगह आपको मैटर अवेलेबल नहीं होगा, हर जगह आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, वो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ। इसको विशेष रूप से आपको पढ़ना है। स्मार्ट पढ़ाई किसे कहते हैं, वो चीज लेकर आया हूँ मैं। कुछ चीजें लेके आया हूं। देखो, एक तो संग्रहालय पूछा जाएगा। संग्रहालय के अंदर आपको पूछा जाएगा पोती खाना कहां पर है। सबसे पहला है कि पोती खाना कहां पर है। कौन सा खाना? पोती खाना। तो पोती खाना आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। पुस्तक प्रकाश कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है। इसी को मानसिंह पुस्तकालय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मानसिंह पुस्तकालय। ये आपके जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था। ये भी पूछ रखा है, ये भी पूछ रखा है, ये भी पूछा जाएगा। सरस्वती भंडार कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। सरस्वती भंडार कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये तो हजारों बार पूछ लिया है। जीन भद्र भंडार जैसलमेर के अंदर है, जहां पर 10 वैकालिक सूत्र जो ग्रंथ हैं आज भी यहाँ पर स्थित हैं।
और सबसे प्राचीन जैन धर्म से संबंधित कोई है तो वो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। कुछ चित्रकला से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीधा आएगा अंकन काकी संस्था है, तो चित्रशाला से संबंधित अंकन है भीलवाड़ा। चितेरा और दोहरा जो संस्था है वो जोधपुर से संबंधित है। तुलिका टकमन 28 ये उदयपुर से संबंधित है। तुलिका टकमन 28 उदयपुर। पेग पूछा गया है। कलावर्ती आयाम ये सब पूछ रखा है। कलावर्ती आयाम पेग ये सब जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ऐसे तो 17-18 संस्था है, पर जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो अंकन भीलवाड़ा ध्यान रखना, चितेरा और दोहरा जोधपुर याद रखना, तुलिका टकमन 28 ये उदयपुर की हैं, पेग कलावर्ती आयाम ये सब की सब संस्था है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार आपके सामने। राजस्थान के कुछ आधुनिक चित्रकार। आधुनिक चित्रकारों के बात करें तो एक राजगोपाल विजयवर्गीय। राजगोपाल विजयवर्गीय एकल चित्र प्रदर्शनी के राजस्थान के प्रथम चित्रकार। अभिसार निशा साहित्य ये सब इन्हीं के हैं ना। राजगोपाल विजयवर्गीय ये भी एक आधुनिक चित्रकार हुए अपने यहाँ पर। परमानंद चोयल जिन्होंने भैंसों के चित्र अच्छे अच्छे बनाए थे, इसीलिए इसे भैंसों का चित्रा कहा जाता है। परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चित्रा। भैंसों का चित्रा। बोर सिंह शेखावत ने शहीदों के चित्रण बनाए थे। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत 25 रंगों का जनक, इसीलिए कृपाल सिंह शेखावत को इस कला के लिए पद्मश्री दिया गया। कौन सा श्री दिया गया? पद्मश्री। गोवर्धन लाल बाबा की बात करूं तो बेलों का चित्रा। इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो बारात का चित्र है। जो आपके कुकुपत्री निमंत्रण पत्र जो ब्याह शादी में आते हैं उसके ऊपर देखना, सबसे ऊपर ही एक बारात का चित्रण होता है। डोली के अंदर दुल्हन बैठी हुई, कुछ आगे बैंड बाजा बजाते हुए, अगर ऐसी बारात निकलती हुई कोई चित्रण है तो वो भीलों के चित्र गोवर्धन लाल बाबा ने बनाया और वो बारात का चित्र है। तो भीलों का चित्र गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। एक है आपके सौभाग्यमल गहलोत जिसे नीड़ का चित्र कहा जाता है। नीड़ यानी घोंसला। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। इन्होंने अच्छे अच्छे पक्षियों के घोंसला बनाए, इसीलिए इसे नीड़ का चित्र कहा जाता है। देवकी नंदन शर्मा मास्टर ऑफ नेचुरल एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, प्राकृतिक सौंदर्य के बहुत अच्छे चित्रण भी बनाए थे। अब कुछ चित्र हैं जिनके बारे में अपन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने राजस्थानी चित्र कला है उसको 4 स्कूलों में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने संपूर्ण चित्रशैली पढ़ी थी। हमने सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली पढ़ी, मारवाड़ पढ़ी, ढूंढाड़ पढ़ी, फिर हाड़ौती चित्रशैली पढ़ी। हाड़ौती के बाद हमने कुछ संस्थाएं भी पढ़ी हैं, कुछ संग्रहालय भी पढ़े हैं। उसके बाद हमने कुछ आधुनिक चित्रकारों के बारे में भी पढ़ा है। और अब अपने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग भी आंसर दें। एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके आंसर देने का प्रयास करें। फिर अपन आंसर से अपन को पता चलेगा कि भाई टॉपिक अपन को कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो आप रिकॉर्डेड क्लास है तो बीच में क्वेश्चन को रोक कर पूरा प्रश्न पढ़े और उसके बाद उत्तर दे। मैं भी सबके उत्तर दूंगा, आप उससे एनालाइज करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं। तो अभी अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के टोटल चित्रशैलियाँ पढ़ने के बाद अब अपन उन टॉपिक या उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आज तक बार बार एग्जामों में आ रखे हैं, एकदम प्रमाणिक क्वेश्चन हैं। आप भी इन क्वेश्चन को करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं में से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चित्रकला राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको चित्रकला समझ में आ जाए, हस्तकला समझ में आ जाए, राजस्थान के लोक नाट्य समझ में आ जाए,
तो आप और विद्यार्थियों से बहुत आगे निकल जाते हो, क्योंकि ये टॉपिक है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरिट डिसाइड करेगा, मेरिट का निर्धारण करेगा। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, लोक गीत ऐसे टॉपिक होते हैं, आभूषण वेशभूषा, जो हर विद्यार्थी करता है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग के लिए ऐसे कुछ टॉपिक हैं, राजस्थान की चित्रकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान के लोक नाट्य, इन टॉपिक के ऊपर आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा मैटर लिखाया है और बहुत अच्छा कंटेंट है। आपके लेवल की जो वैकेंसी है उसमें से इस मैटर से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। बात करते हैं, पीछे जो दे रखे हैं राजस्थान के चित्रकलाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। उसमें से सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? प्यारे विद्यार्थियों, जब जब वैज्ञानिक विभाजन की बात आएगी राजस्थान के अंदर, तो दो, एक राजस्थानी भाषा साहित्य और एक राजस्थानी चित्रकला की, दो व्यक्ति के नाम विशेष रूप से याद रखेंगे अपन। राजस्थानी चित्रकला का नाम आते ही और राजस्थानी भाषा साहित्य का नाम आते ही, तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन एक, पंडित द्वारकादास प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्णदास जी, ये सारे के सारे लिखा रखे हैं। पर राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन के बारे में पूछा है तो ये आपके क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। बिल्कुल सही है, आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था आपके राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग, ये पुस्तक किसकी थी? आनंद कुमार स्वामी की थी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 के अंदर हुआ था, आपको कुछ याद आ रहा तो। राय कृष्णदास, यहाँ पे मैंने राम कृष्णदास के बारे में बताया आपको, इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि यह राजस्थानी चित्रकला है। कैसी चित्रकला है? राजस्थानी चित्रकला का तर्क देने वाला रामकृष्ण दास था। सौभाग्यमल गहलोत हैं आपके राजस्थान का आधुनिक चित्रकार हैं। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे पढ़े तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल, यहाँ पे स्कूल दिया मैंने, स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार से ही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे स्कूल दे रखी हैं चार आपके सामने, जिसमें से एक मेवाड़ स्कूल दे रखी है, मारवाड़ स्कूल है आपके सामने, हाड़ौती स्कूल है और डुंडाड़ स्कूल है। राजस्थान के अंदर चित्रकला या चित्र शैली को हमने चार स्कूलों में बांटा था, चार स्कूलों में बांटा था और चारों स्कूल आपके सामने रही। अब इसके अंदर जो जो उपशैलियां बांटी थी हमने, स्टार्टिंग में मैंने पूरा राजस्थान का डायग्राम बना के आपको बताया था, वो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। उस समय भी मैंने आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन 100% बढ़ने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। वो संभावनाएं आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन यही था, मेवाड़ स्कूल में कौन सी चित्रकला शामिल है? नाथद्वारा और देवगढ़। बिल्कुल सही है, नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर और चावंड। इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो उदयपुर और चावंड, ये सब के सब मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां हैं। मारवाड़ स्कूल की बात करें तो किशनगढ़, नागौर मारवाड़ की सही है। हाड़ौती में कोटा और बूंदी, यानी कि ये तीन तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा है, तो डोंडाड़ स्कूल के अंदर चावंड और उदयपुर, चावंड और उदयपुर ये नहीं होगा। चावंड और उदयपुर तो मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। किसकी है? मेवाड़। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके यहाँ पर ये गलत हो गया, तो आंसर राइट हो जाएगा आपके 4। जिसका भी 4 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। अगली बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है? मैंने बताया था एक राजा के बारे में कि उस राजा का नाम सामंत सिंह था और एक दासी से प्रेम करता था जिसका नाम रसिक प्रिया था, और वो वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। नागरी दास उनका दूसरा नाम था, और उनके राज दरबार के अंदर एक चित्रकार था जिसका नाम था निहाल चंद। क्या नाम था? निहाल चंद।
हाँ जी, उसी की बात करें निहाल चंद की तो नाथद्वारा, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी रहेगा आपके सामने बूंदी और ऑप्शन डी मारवाड़। बिल्कुल, जिसका भी आंसर किशनगढ़ है वो बिल्कुल सही है। किशनगढ़ का शासक सावंत सिंह था। कौन था? सावंत सिंह। और सावंत सिंह के समय कौन सा चित्रकार हुआ? निहाल चंद। कौन सा चित्रकार हुआ था? मोर ध्वज निहाल चंद। कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? तो इनका प्रसिद्ध चित्र बना था बनी ठनी। और बनी ठनी को क्या कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। क्वेश्चन आने वाले यही हैं, थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे हैं। आप इसके साथ नहीं घूमे और नहीं फिरे, आप पेपर के साथ ही रहे। रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला या किस चित्र शैली से संबंधित थे? बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा था। लाडली दास, लाडली दास, लाडली दास, लाडली दास, लाडली दास। लाडली दास किस चित्र शैली का चित्रकार हैं? हजारों बार पूछा गया। ठीक है ना। किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा। बूंदी और नाथद्वारा। नाथद्वारा का तो आपको जैसे ही नाम आए तो आपको महिला चित्रकार कमला और इलायची याद आना चाहिए। कमला और इलायची। कहाँ की महिला चित्रकार थी? नाथद्वारा राजसमंद की थी। कहाँ की थी? नाथद्वारा राजसमंद की। हाँ, इसमें हो जाएगा लाडली दास किशनगढ़ चित्रशैली का है, जिसके भी आंसर एक आएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह तो बीकानेर का था, किशनगढ़ का था ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अनूप सिंह कहाँ का था? बीकानेर का। ऐसे गलत हो गया। राव सुरजन सिंह। सुरजन सिंह बूंदी का था, ये भी नहीं होगा। राजा नागरीदास और राजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आपके जयपुर का था और एक प्रताप सिंह अलवर का था। तो यहां पर हो जाएगा राजा नागरीदास और जिसी का उपनाम है आपके सामने सावंत सिंह। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सत्य है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी, एक एक क्वेश्चन का तोड़ होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन काटना आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीपल आना चाहिए आपको, कि हर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे एग्जाम के अंदर उसको आंसर कैसे निकाले। मैंने यहाँ से अनूप सिंह से पकड़ लिया, अनूप सिंह तो बीकानेर का शासक है, या किशनगढ़ की शैली पूछी गई है, बीकानेर का राजा किशनगढ़ में क्या करेगा भाई? तो यहाँ पर सुरजन सिंह है वो बूंदी का है, प्रताप सिंह जयपुर का है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो काफी ऐसे रहते हैं, क्वेश्चन को क्या देखना, यहाँ देखो ये नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, कैसे क्वेश्चन करने हैं। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, या फिर जोधपुर शैली से? अभी मैंने बताया था सावंत सिंह के समय मोहरध्वज निहाल चंद ने एक पेंटिंग बनी थी और उस पेंटिंग को कहा जाता है बड़ी ठनी, और इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। किशनगढ़ अजमेर शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली, जोधपुर शैली, तो इसमें हो जाएगा आपके किशनगढ़ चित्र शैली। एक और क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाया गया? मैं बार बार ये क्वेश्चन दे रहा हूं, बार बार क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, आपको हमेशा तत्पर रहना है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर कैसे भी दे, अपने पास उत्तर होना चाहिए। या क्या पूछ लिया आपको? बनी ठनी चित्र बनाया किसने? पहला पूछा किसके शासनकाल में था, फिर पूछा कि किस चित्र शैली से संबंध रखता है। तो बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो मोहर ध्वज निहाल चंद के समय, मोहर ध्वज निहाल चंद के समय या निहाल चंद द्वारा बनाई गई। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, कलीला दमना क्या है? कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। मेवाड़ चित्रशैली को याद करो, संग्राम सिंह द्वितीय को याद करो,
मुल्ला दो प्याजा को याद करो, आप कलीला दमना को याद करो, आपको याद आएगा जब अगर ध्यान से आपने पढ़ा है तो। मेवाड़ शैली की कहानियों के दो पात्र, नंबर एक। दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, कितना प्यारा ऑप्शन दिया। अजमेर दरगाह की देगों के नाम है। इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम हैं। अब बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा, सब ऑप्शन ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं, पर इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं, एक कलीला और दूसरा दमना। दो गिर्द थे, एक अच्छा स्वभाव का, दूसरा बुरे स्वभाव का। मैंने बताया था आपको कि कलीला दमना है वो पंचतंत्र कहानी से ली गई। कौन से तंत्र से लिया गया? तो पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं। पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं और इसी पंचतंत्र कहानी की जो रचना है वो विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा। कलीला दमना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली की विशेषता है? बहुत बार पूछा गया है, 1000 बार एग्जाम में आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आए सारे रिपीटेड हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्र किस शैली से है? मेवाड़, किशनगढ़, शेखावटी, मारवाड़। मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मेवाड़। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। याद करो, मैंने लिखा था महाराणा तेज सिंह। महाराणा तेज सिंह के बारे में मैंने लिखा है आपको। महाराणा तेज सिंह, बात थी लगभग 1260 की। महाराणा तेज सिंह के समय एक चित्र बना था, उस चित्र का नाम था श्रावक। उस चित्र का नाम था प्रतिक्रमण। उस चित्र का नाम था सूत्र। उस चित्र का नाम था चूर्णी। श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये चित्र प्रसिद्ध हुआ था। और ये चित्र बनाया किसने था? इस चित्र का चित्रकार कौन था? जल्दी से बताओ। इसका चित्रकार था आपके कमलचंद। कौन था? कमलचंद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महाराणा तेज सिंह था, वो आपके मेवाड़ चित्र से लिखा था। कौन सी चित्र से लिखा था? मेवाड़ चित्र से लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। जिसका भी आंसर मेवाड़ है वो बिल्कुल सही है। जिसका आंसर मेवाड़ आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र किसे माना जाता है? मैंने बताया था कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था अजंता की गुफा के ऊपर, उस समय बौद्ध धर्म के चित्रकार गुजरात में आए, जैन धर्म के भी चित्र बनाए। बौद्ध और जैन मिलकर एक बहुत बड़ी शैली बन गई और उसी से कुछ चित्रकार निकलकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश किए। बताओ, जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे तो कहाँ से करेंगे? सबसे पहले रियासत कौन सी आएगी, यही पूछा है इन्होंने और यही आंसर है इनका। जल्दी से आंसर दे आप। इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली। इसीलिए तो मेवाड़ चित्रशैली को मेवाड़ चित्रशैली को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि कहा जाता है। कुछ याद आया क्या?
कुछ याद आया क्या आप लोगों को? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मेवाड़ चित्र शैली को। तो ये सबसे प्राचीन केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण पूछा है। रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में बनाया था? मैंने आपको पढ़ाया उस समय बताया था, यानी कि मेवाड़ के अंदर जो रागमाला का जो चित्रण है वो बना था आपके 1605। कब बना था? 1605 के अंदर। और 1605 के अंदर अपने उस समय शासक थे अमर सिंह प्रथम। तो रागमाला का चित्रण मेवाड़ के अंदर किसके समय बना था? अमर सिंह प्रथम के समय बना। किसके समय बना? अमर सिंह प्रथम के समय बना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। कपड़े पर चित्रित, जब बात नाथ द्वारा चित्र शैली पढ़ाई तो मैंने 3 चीजें पढ़ाई थी, पिछवाया, सांजी और पाना। और यहाँ पर ये इसी का सवाल आया है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाया। अगले एक और क्वेश्चन की बात करें, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल जो चित्रकार हैं वो किस शैली से संबंधित हैं? या नंदलाल का नाम आया, बक्साराम का नाम आया, छोटेलाल का नाम आया है। मारवाड़, झालावाड़, अलवर, बीकानेर। मारवाड़ के तो हो ही नहीं सकते, मारवाड़ के पीछे दास, भाटी ये लगते हैं। झालावाड़ हमने पढ़ी नहीं, बीकानेर है नहीं, तो पीछे बचा क्या? अलवर। पीछे क्या बचा है आपके? अलवर। कौन सी चित्र शैली? अलवर। जिसके भी आंसर अलवर है वो बिल्कुल राइट है। कोटा चित्रकारी या शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या होगी? कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या होगी? हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई तो जयपुर के, हाथियों की लड़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? मतलब चित्र वो जयपुर के अंदर प्रसिद्ध हुए थे। शिकार के दृश्य, दरबारी और उत्सव, बिल्कुल कोटा चित्र शैली है वो शिकार के दृश्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया। महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया। महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया कौन सी चित्र शैली में? कोटा चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली में? कोटा चित्र शैली के अंदर। क्लियर? अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है या स्वर्ण काल है और किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल मानसिंह के समय तो प्रारंभ हुआ था। ढूंढाड़ चित्र शैली मानसिंह के समय प्रारंभ हुई थी। और जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछे तो आपके प्रताप सिंह हो जाएगा। और ईश्वर सिंह के समय आदमकद के चित्र बनाए गए। कुछ याद आ रहा हो तो देखो, ईश्वर सिंह के समय आदमकद के चित्र बनाए गए थे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, लो बिल्कुल तुरंत ही आ गया था। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता है, जयपुर का साहिबराम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली और मेवाड़ का साहिबराम। आंसर हो जाएगा जयपुर का साहिबराम। जयपुर के अंदर मैंने बताया ना ईश्वर सिंह के समय। किसके समय? ईश्वर सिंह के समय। कौन से चित्र बनाए गए? आदमकद के चित्र बनाए गए। कौन से चित्र? आदमकद के। किसने बनाए थे? साहिबराम ने बनाए थे। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध चित्रकृत ढोला मारू की शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? मैंने बताया था कि मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्रण किए गए, ये चीज बताई थी। मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक
प्रेम कहानियों के चित्र, सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्र। पर यहाँ देखें तो जोधपुर भी मारवाड़ में आता है, अजमेर मारवाड़ ले लिया, बीकानेर मारवाड़, किशनगढ़ मारवाड़, ये सारी की सारी मारवाड़ चित्र शैली गुप्त शैली है। पर जो ढोला मारू का जो प्रसिद्ध चित्र है वो जोधपुर की विशेषता है। और ढोला मारू जो लोकगीत है, ढोला मारू लोकगीत, वो आपके सिरोही क्षेत्र में ढाटी जाति द्वारा गाया जाता है। ढाटी जाति द्वारा गाया जाता है। क्लियर? तो ये राजस्थान की चित्रकला टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे जो अपन ने किए हैं। आपको पसंद आए होंगे और आपसे हुए भी होंगे और आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। अगर किसी विद्यार्थी से नहीं भी होता है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। अपने सारे वीडियो एक बार दोबारा वापस देखें और वापस करने का प्रयास करें। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको करा नहीं रखा है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, लगभग सारे आए हुए क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन वापस दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, इसीलिए हमने दिया है। इसके साथ और भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हैं हमारे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट देंगे आपको, वो सारा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में, तो होता रहेगा। तो राजस्थानी चित्रकला आपके एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, धन्यवाद।